न्यूज़पेपर ए वो कितना है 40%, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय न्यूज़पेपर ए वो कितना है 40% फैमिलीज बाय कर रही है न्यूज़पेपर ए। तो 40% कितने का है 40% ऑफ 10,000। 10,000 फैमिलीज का 40% जो फैमिलीज है वो न्यूज़पेपर ए बाय कर रहे हैं। एन ऑफ बी, न्यूज़पेपर बी कितना बाय कर रहा है, कितना फैमिलीज बाय कर रही है 20% बाय न्यूज़पेपर बी, मतलब 20% ऑफ 10,000 ये फैमिलीज न्यूज़पेपर बी बाय कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एचएस। ओके सो गाइस, लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपना चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, सेट्स। ठीक है, अब सेट्स में हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। लास्ट जो बचा है वो है हमारा सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स, जैसे कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, दो सेट्स के डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, 3 सेट्स के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो निकालना हो। इस प्रकार के अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स में अगर निकालना हो तो उनके लिए क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो फिर फॉर्मूलाज आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, चलो उन फॉर्मूलाज का हम प्रूफ नहीं देखेंगे, ओनली जस्ट फॉर्मूलाज देखेंगे एंड देन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे हम। ठीक है, चलो तो हम लेते हैं यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, तो हम ये लेते हैं। चलो, तो मैंने कंसिडर किया लेट ए बी सी आर 3 सेट्स, आर 3 सेट्स एंड यू बी इन सेट्स के रेस्पेक्ट में बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एन ऑफ ए विल डिनोट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ऑफ बी विल डिनोट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एन ऑफ सी विल डिनोट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एंड सो ऑन। हमें पता ही ना वो सब कुछ। तो चलो ओके ठीक है, तो सपोज करो अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए और बी के यूनियन में अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब गाइस जैसा कि मैंने बोला मैं प्रूव नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, अब चलो जैसे एक आधा का मैं फटाफट से बता, जैसे वेन डायग्राम से आप इसका प्रूफ समझ सकते हो, वेन डायग्राम से आप इसका प्रूफ समझ सकते हो, है ना, जस्ट समझ ही सकते हो। मान लो ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट किस में बताने, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताने यूनियन में, है ना, इस पूरे में। ठीक है, इस पूरे में बताना है। तो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब ये वाला पूरा ले लिया मैंने। तो ये लिया तो ये बीच वाले ये वाले पॉइंट्स भी आ गए, वो पॉइंट जो कि ए में भी है बी में भी आ गए। अब मैंने ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट भी, दैट मीन्स मैंने पूरा ये ले लिया। दैट मीन्स अब ये देखो, ये जो ब्लू वाले जो डॉट है उनको 2 बार काउंट कर लिया मैंने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन इसको 2 बार काउंट कर दिया, तो इसको एक बार हटाना पड़ेगा ना, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आ गया इस फॉर्मूले का प्रूफ समझ में। ठीक है, वेन डायग्राम से। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो गया तो ये इंप्लाई करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में गाइस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ए और बी दोनों मेरे डिसजॉइंट सेट्स है तो ये लो, इसको वेन डायग्राम से देख लो, ये ए सेट है मेरा, ये बी सेट है। ठीक है, अब ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्मूला लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला हम लोग करते हैं, थर्ड में हम लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या हुआ, वापस लो वेन डायग्राम ले लो, एक आधा जो छोटे छोटे हैं उनका तो प्रूफ वेन डायग्राम से कर बता देती हूँ मैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया।
ठीक है। ए माइनस बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो ओनली ए में है, दोज आर नॉट बिलोंगिंग टू बी, है ना। मतलब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इस पोर्शन में चाहिए, इस पोर्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो इस पोर्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए सेट है, ये बी सेट है ना, तो ये ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए। अब मुझे तो केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, तो इसमें से क्या माइनस कर दूंगी, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगी। ए इंटरसेक्शन बी में जो आ रहा है उन एलिमेंट्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो प्योरली जो एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, जो कि ओनली ए में है, दोज आर नॉट इन बी एलिमेंट, दोज आर ओनली इन ए नॉट इन बी। करेक्ट है। चलो अब यहाँ से ना ये फॉर्मूला जैसे नहीं केवल ए माइनस बी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, समटाइम्स अगर इंटरसेक्शन को निकालना है, समटाइम्स हम अगर इंटरसेक्शन को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार से अगर कोई बात नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए मतलब इस वाले पोर्शन का एलिमेंट निकालना है, तो क्या करूँगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया। आगे बात समझ में, चलो ओके ओके। नाउ हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में अब मैं चाहती हूँ भाई, दो सेट्स की बात कर रही हूँ, अभी तक तो मैं 3 सेट नहीं ले रही हूँ मैं, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोज आर एग्जैक्टली आइदर इन एग्जैक्टली इन ए और इन बी। वो एलिमेंट्स का नंबर बताना है जो या तो ए में है या बी में, दोनों में नहीं है। एलिमेंट दोज बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एलिमेंट दोज आर बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, अगर उनका नंबर बताना है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बताना है। तो गाइस ये मुझे समझ में आ रहा है, ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, है ना। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो कि डिसजॉइंट सेट्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। आ गई बात समझ में। हाँ, तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स belongs to exactly one of A and B, exactly one of A and B, exactly one of B, that is मुझे क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सही बात आ गई, है ना। एग्जैक्टली या तो ए में है या एग्जैक्टली इन बी में है, दोनों में नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे बताने हैं, ठीक है। मतलब मेरे को इस सिमेट्रिक डिफरेंस के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। चलो तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, जैसे कि अगर मैं इसको डिराइव करूँ तो, है ना, ऊपर वाले रटे तो क्या फॉर्मूलाज, तो यह मुझे पता है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये तो बेसिकली आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट यूनियन दिस सेट, तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो अभी वो फॉर्मूला बताया था ना, पहला वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। अच्छा एक सेकेंड रुको, अब यहाँ पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए क्या है, एम्प्टी है ना, ये दोनों तो डिस्जॉइंट सेट से बता चुकी हूँ ना। तो ये यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। सेकेंड वाला फॉर्मूला लग गया, जब दो सेट्स अगर मेरे डिस्जॉइंट हैं तो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इंडिविजुअल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट का सम। सही बात है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये लो ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सो कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या फॉर्मूला निकल के आया है हमारा, लिख दो चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मेरे को निकल के आ गया है यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला आ जा रहा है यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आ गई बात समझ में, ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है ना।
चलो, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट में आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए ओके। तो ये तो आ गया 2 सेट्स का। अब हम 3 सेट्स पे शिफ्ट होते हैं। अब हम 3 सेट्स पे शिफ्ट होते हैं। 60 हो गया ये। तो यूनियन से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो 3 सेट्स है जिनके यूनियन में अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। 3 सेट अगर मेरे पास है, ये तो बाहर वाला तो यूनिवर्सल है नो डाउट। ये ए हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इन तीनों के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ले लेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ले लेंगे। तो अब तुम ये देखो, अगर मैंने ये किया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो ये जो इंटरसेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिया मतलब ये वाला पोर्शन आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिया मतलब ये वाला पोर्शन आ गया। तो ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो 2 बार काउंट हुआ तो एक बार इसको घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो ये देखो ये बीच वाला पोर्शन भी घटा है, ध्यान देना, ये बीच वाला पोर्शन भी एक बार घट चुका है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बी लिया और सी लिया मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हुआ, 2 बार काउंट हो गया तो इसको एक बार घटा देंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार से ये वाला पोर्शन भी 2 बार काउंट हुआ तो एक बार घटा देंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर मैंने इन तीनों को देखो, इसको एक बार घटा दिया, इसको एक बार घटा दिया, इसको एक बार घटा दिया, मतलब ये बीच वाला पोर्शन तो 3 बार घट चुका। बीच वाला जो पोर्शन है वो ए बी सी तीनों में आ रहा है, ये बीच वाला पोर्शन तीनों का इंटरसेक्शन ये तीनों में आ रहा है ना। अब इसको तो ऐसे मैंने किया तो 3 बार तो घट गया, तो मतलब ये जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं वो पॉइंट्स और ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए एक बार ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया समझ में फॉर्मूला? देखो फॉर्मूले का प्रूफ नहीं करा रहे, वेन डायग्राम से मैंने बोला ना मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगी, दैट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला याद भी रखें तो हमें पता रहे हाँ हम ऐसे से याद रख रहे हैं। वेन डायग्राम से एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 सेट्स, यूनियन ऑफ 3 सेट्स। चलो अब इसी में अब यहाँ पर ऐसे भी केसेस पूछे जाएंगे, है ना। ये तो इसका था ना, इसका था ये तो। अब हमारे पास ऐसे भी केसेस आएंगे कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, दोज आर बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। जैसे ये ए बी और ये सी है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। ये सॉरी नॉट माय बैड, ऐसे भी आएंगे। तो अगर ये वाला शेडेड पोर्शन अगर मैंने देखा तो ये वो एलिमेंट है जो कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स आ रहे हैं। जैसे ये वाले पोर्शन में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एग्जैक्टली ए एंड बी दोनों में, जो एग्जैक्टली बी एंड सी दोनों में, जो एग्जैक्टली ए एंड सी दोनों में, एग्जैक्टली 2 सेट्स में, एग्जैक्टली 1 सेट में भी नहीं, एग्जैक्टली 3 सेट्स में भी नहीं, एग्जैक्टली 2 सेट्स में। तो वो एलिमेंट्स ये है। तो इनका अगर मुझे नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अब मुझे सपोज फाइंड करना है number of elements which are number of element which are exactly in 2 of sets A, B and C। ये क्या होगा? number of elements which are exactly in 2 of sets A, B and C। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो इसके लिए देखो बेटा मैंने क्या करना होगा, देखो देखो क्या करोगे एग्जैक्टली तो ए इंटरसेक्शन बी किया, देखो क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी लिया तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया, मैं प्रूफ यहाँ पे बता देती हूँ, है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, बट इसमें फिर ये वाला पोर्शन भी आ रहा तो मैं एक बार घटा दूंगी क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये अगर मैंने लिया, ये अगर ले लिया तो वो ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी तो मतलब ये वाला पोर्शन भी आ रहा है तो इसको एक बार घटा दूंगी तो ये वाला आ गया। फिर ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये पूरा पोर्शन आ गया, तो इसको एक बार फिर घटा दूंगी। आई बात समझ में? समझ में आया ना? तो अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे एग्जैक्टली इन टू ऑफ सेट्स में आने वाले एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, ये प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस ये थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया समझ में? ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन टू ऑफ द सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, तीनों में 3 बार ये तीनों के इंटरसेक्शन कॉमन आ रहे हैं, तो थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे। अच्छा है ना? वेन डायग्राम से पिक्चर क्लियर हुई, तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला हमने निकाल लिया। चलो ये हो गया। अब एक केस ये भी बन सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर एग्जैक्टली इन वन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब या तो ये हो या ये हो या फिर ये वाला पोर्शन हो, ठीक है। ओके तो हमारा 8th है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर एग्जैक्टली one of A, B and C, which are exactly in one of A, B and C, ठीक है। जो कि एग्जैक्टली या तो ए में है या बी में या फिर सी में, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी में है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ये तो इसके लिए वेन डायग्राम में है ना। तो जैसे इसके लिए वेन डायग्राम से अगर मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, ये ए सेट है, ये बी सेट आ गया मेरा और ये सी सेट आ गया, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट किस पोर्शन के चाहिए, इस पोर्शन के प्लस ये वाले पोर्शन के प्लस ये वाले पोर्शन के, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो कि एग्जैक्टली इन ए बी एंड सी में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो बेटा अब इसके लिए कैसे फॉर्मूला क्रिएट करोगे आप, देखो क्या करेंगे हम। पहले तो लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फिर इसमें से मैंने घटा दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी घटा दिया, ठीक है। ऐसा किया तो देखो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हुआ मेरा, एक बार घट गया। ए इंटरसेक्शन बी किया तो एक बार घट गया, बी ए इंटरसेक्शन बी किया तो एक बार घट ही गया, ये वाला पोर्शन गया, ठीक है। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन किया तो एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ तो वही ना चला गया, ठीक है। तो एक बार इसको ऐड कर देना रहेगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी प्रकार से हमें बी में मिल जाएगा, इसी प्रकार से हमें सी में मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा, फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा अब यहाँ पर, फॉर्मूला यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम करेंगे तीनों सेट्स के लिए, जैसे ए के लिए किया तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। लिख दूँ ना डायरेक्टली, आ जाएगा ना समझ में। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए बी बी सी सी ए प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर टू यू और नॉट? भाई मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इस वाले पोर्शन में करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कर दिया, माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पोर्शन गया एक बार, फिर माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन तो 2 बार गया ना, तो इसको एक बार बैलेंस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए एक बार तो ऐड करोगे ना उसको, बस जैसे ए के लिए किया, अब बी के लिए भी कर दोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पूरा आ गया, तो मेरे को इस पोर्शन को घटाना होगा, तो मतलब माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पोर्शन को घटाना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पोर्शन इधर से एक बार गया, इधर से भी एक बार गया, तो ये तो हट ही गया, खत्म ही हो गया, तो उसको बैलेंस तो करोगे ना, तो एक बार ऐड करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से सी के लिए करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। अब ये वाला पोर्शन तो 2 बार गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बार ऐड तो करोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस 1 2 3 थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया समझ में? तो ऐसे आपको फॉर्मूला अगर याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पा रहे हो तो वेन डायग्राम वाला ये जो प्रूफ आपको समझ में है तो आप आराम से कैसा भी सेट पूछा जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पूछा जाए, आप इजीली फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आ गई बात समझ में? चलो, तो ये हमारे 8th फॉर्मूलाज हो गए। अब 9th फॉर्मूला है, समटाइम्स पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी टू द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, विच इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसको आगे वाली स्लाइड पर कर देती हूँ, एक सेकंड, ठीक है, ये तो इसी का पोर्शन रहने दो, इसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, ये इसी का पोर्शन रहने दो, आगे वाली स्लाइड पर करते हैं हम। तो अब ये हमारा 9th आ जाएगा, तो हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो समटाइम्स पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, 2 के कॉम्प्लीमेंट में ले रहे हैं, और पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी टू द कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट दोज आर नाइदर बिलोंगिंग टू ए और नॉट बिलोंगिंग टू बी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नाइदर इन ए नॉर इन बी, जो कि ना तो ए में है ना ही बी में है, जो कि ना तो है ए में ना ही बी में है ना, तो ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको देखो वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊँ इसके लिए, यह आपका यूनिवर्सल हो गया, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही तो हमेशा यूनिवर्सल आएगा ही, है ना, ठीक है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, मतलब ए और बी में नहीं जा रहा है, मतलब उसके बाहर में जो जा रहा है, उसके बाहर में जो भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो बेटा वेन डायग्राम से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट घटा देंगे तो उसके बाहर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हो जाएंगे। सही बात है। ऐसे ही अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी टू द कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स दोज आर नॉट बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स, ठीक है, जो कि दोनों सेट्स में ना बिलोंग करें, है ना, मतलब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है ना, सेम वेन डायग्राम समझ में आ जा रहा है। चलो, तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते थे मैंने वो दे दिया है। ऑल्दो अगर कुछ डिफरेंट अगर आ जाता है तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला हम ईजिली विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बना सकते हैं। इतने सबके प्रूफ बता दिए मैंने तो एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग इन पर एग्जाम्पल्स लेते हैं अब, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं अब इन पे। चलो, तो पहले छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, ये है इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स such that S has 21 elements, S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements,
तो है how many elements does S union T have। ठीक है, सिंपल सा बेसिक फार्मूला है, पूरा का पूरा हम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ये फार्मूला पर बेस्ड है ना। चलो एस एंड टी आर टू सेट्स, तो गिवन है एस हैज 21 एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना दिया हुआ है 21, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना दिया हुआ है 32, एंड एस इंटरसेक्शन ओके पूरा का पूरा दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस है ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। अच्छा, अब आप लोग सपोज करो अगर न्यू हो, आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को फार्मूलाज याद नहीं है, तो सबसे पहले तो जो फार्मूलाज मैंने लिखवा दिया है वीडियो को पॉज करके वो सारे फार्मूलाज पहले तो एक तरीके से मेमोराइज कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, ताकि मैं किस केस में कौन सा फार्मूला लगा रही हूँ ये आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। चलो, तो ये तो आ गया 21 प्लस 32 माइनस इंटरसेक्शन में आ गया 11, तो ये हमें मिल जा रहा है 3 5, 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 4 दैट इज़ 42। तो यहाँ पर यूनियन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 42 आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट इफ एक्स एंड वाई आर two sets such that x has 40 element and x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, ठीक है। तो पूछा हाउ मैनी एलिमेंट डज y have, पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट डज y हैव। अगेन फॉर्मूला बेस्ड है ना, पहले स्टार्टिंग अपन बेसिक क्वेश्चन से ही कर रहे हैं, इसलिए इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रही हूँ चलो, तो गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x जो कि है 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y जो कि है यहाँ पर 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y जो कि है 10। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y पूछा गया है। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। तो जो जो डेटा दिया हुआ है पुट कर देते हैं, यूनियन में 60 है, x में 40 है ना, ये मुझे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में 10 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना हो जाएगा 60 प्लस 10 माइनस 40, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30। तो y में नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया हमारे 30, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये अगेन एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सो मैंने कंसिडर किया लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 35, number of element in A intersection B is equal to 11 and number of element in A union B to the complement is equal to 17. If number of element in universal is equal to 57, we need to find here following things: number of element in B, number of element in A minus B, and third है number of element in B minus A,
ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था, जब भी कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास आएगा, ठीक है, तो यूनिवर्सल का वहाँ पर रेफरेंस हमेशा होगा, है ना, दैट मस्ट बी, वो होगा ही। चलो, तो हम सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ क्या क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 35 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट जो है वो 17 दिया हुआ है। चलो, और यूनिवर्सल में 57 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला लगाओ ये, तो वी नो, सबसे पहले तो यहाँ से कुछ जो भी मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक बात है ना। तो इसमें तो दिया हुआ है 17, यूनिवर्सल में कितना आ रहा है 57, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिल जाएगा। सही बात है ना, यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिल जाएगा, क्या पता कहीं पे काम आ जाए, निकाल लिया हमने, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ जा रहा है 57 माइनस 17, तो ये हो जा रहा हमारा 40। चलो, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए 40। ओके ओके ओके, चलो, हाँ काम आएगा भाई। देखो नाउ फर्स्ट वाला देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है ना। अब यूनियन में मैंने अभी निकाला है, ये तो मिला 40, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो मुझे पूछा ही गया है फर्स्ट वाले में, है ना, और इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे दिया हुआ है जो कि है 11। ठीक है, तो ये लो, इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आ जाएगा 40 प्लस 11 माइनस ऑफ 35। ठीक है, तो 5 और ये हो गया 16। ठीक है, तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया हमारे 16। सेकंड पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, मतलब एलिमेंट दो आर इन ए बट नॉट इन बी, है ना। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है ना। ओके, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 35 है, इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट 11 है, तो ये मुझे दे रहा है 4 to 24, है ना। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी हम निकाल चुके हैं जो कि है 16, इंटरसेक्शन में है 11, तो ये मिल गया मेरे को 5। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो इजी सा है, तो इसको तो छोड़ो, आगे ये वाला लेते हैं। देखा, ये है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द गेम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट like to play both cricket and फुटबॉल। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, अगेन कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, राइट।
क्वेश्चन को देख के नहीं समझ में आता वो, या तो पूरा क्वेश्चन रीड करो पहले। चलो ठीक है, हाँ इजी था क्वेश्चन है, गिव इट ए ट्राई। ओके, तो इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, अच्छा गाइस मुझे बताओ ये दिया हुआ है ना, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स है ना, गिवन है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना ही अगर दिया हुआ है, सपोज करो अगर ये नहीं दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, तो आप ये 35 जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप यूनिवर्सल में कंसिडर करते या यूनियन में कंसिडर करते? ये हमारा यूनिवर्सल में कंसिडर होगा, ठीक है। अगर जो टोटल डेटा दिया हुआ है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो हमेशा हमारा यूनिवर्सल होगा, क्योंकि क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं तो जरूरी थोड़ी ना हर एक बच्चा किसी न किसी प्ले में तो इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। कुछ कुछ बच्चे बहुत स्टूडियस होते हैं, उनको गेम, मैं अपने टाइम में थी, मेरे को किसी खेल से किसी कोई मतलब नहीं था, बस मैं पढ़ाई में रहा करती थी, है ना। तो एक्सेप्शनल निकल जाते हैं जिनको किसी भी गेम से मतलब ही नहीं है, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से मतलब ही नहीं है, राइट। तो वो हमारे वो स्टूडेंट तो यूनियन में आएंगे ही नहीं ना, यूनियन में नहीं आएंगे, वो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन में चले जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो टोटल जो डेटा दिया रहता है उसको हमेशा हम यूनिवर्सल में कंसिडर करेंगे, ना कि यूनियन में। बहुत से बच्चे गड़बड़ वहीं कर देते हैं, वो उसको यूनियन कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल इस लैंग्वेज को देख के मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि यूनियन में आएगा या नहीं आएगा, बट फिलहाल अगर ये दिया हुआ है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो ये 35 यूनिवर्सल में जाएगा, नॉट द यूनियन। आगे बात समझ में? चलो, तो यहाँ पर है 24 स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो सपोज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट वो सी है, एन ऑफ सी है ना, एन ऑफ सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो वो क्या दिया हुआ है 24, एंड एन ऑफ एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, वो 16 है, ठीक है। एंड गिवन है ऑल्सो ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 35 स्टूडेंट, उनमें ईच ऑफ द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, मतलब क्रिकेट या फुटबॉल में एटलीस्ट एक गेम तो वो खेलेगा, मतलब लाइक करेगा ही, मतलब मेरे जैसा बच्चा कोई है ही नहीं, राइट। तो इस केस में एटलीस्ट वन ऑफ द गेम को वो लाइक करेगा, तो इस केस में यहाँ पर ए यूनियन ऑफ सी एंड एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, सी यूनियन एफ, वो क्या आ रहा है 35 है। सिंस ये लैंग्वेज दी हुई है इसलिए ये जो 35 आ रहा है वो यूनियन में आ रहा है, अदरवाइज ये किस में जाता, यूनिवर्सल में जाता। हम लेंगे अभी क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। चलो ओके, तो ये तो लैंग्वेज का खेल था, इसमें तो वो समझाना था इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो पूछा क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब कि मुझे फाइंड करना है यहाँ पर सी इंटरसेक्शन एफ। तो सी इंटरसेक्शन एफ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सी यूनियन एफ। सही बात है ना। चलो ओके, तो 24 प्लस 16 माइनस ऑफ 35, तो यह जा रहा 40 माइनस 35, तो यह जा रहा 5। सो देयर आर ओनली 5 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था हमारा, ये हो गया 4th नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम ले लेते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे पास गिवन है ये ए एंड बी आर टू सेट्स, यूज द यूनिवर्सल सेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड यू बी द universal set for A and B such that number of element in universal is equal to 700, number of student in A is equal to 200, number of element in B is equal to 300 and number of element in A intersection B is equal to 100। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे ये फाइंड करना है, हाँ मुझे ये फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे इसे,
ओके मुझे ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अभी फॉर्मूला बताया था, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, राइट। बस तो कर लो इस क्वेश्चन को अब। तो यूनियन में तो एलिमेंट कितने आ जा रहे हैं हमारे 700, सॉरी यूनिवर्सल में, यूनियन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यूनियन का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सारा डेटा दिया हुआ है ये हमारे पास। तो 700 माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 200, बी में है 300 और इंटरसेक्शन में है हमारे पास 100। तो 700 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 400 को, सही बात है। तो ये हमारे पास आ जा रहा है 300। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 300, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 6। चलो तो आउट ऑफ तो क्वेश्चन है आउट ऑफ 500 कार owners investigated 400 owned कार A, ठीक है, 200 owned कार B and 50 owned both A and B, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इज दिस डेटा करेक्ट, ओके। हमें पूछा गया इज दिस डेटा करेक्ट, ये जो डेटा है वो करेक्ट है क्या। ठीक है, अच्छा जी। तो आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, मतलब 500 कार ओनर्स का इन्वेस्टिगेशन किया गया, ऐसे मान लो किसी टाउन में, किसी सिटी में, कुछ भी, ठीक है। तो इसने बोला है कि 400 ओन कार है, 400 के पास कार ए है, 200 के पास कार बी है एंड 50 के पास दोनों कार ए एंड बी, ठीक है। ए बोल दो ऑडी है, बी बोल दो BMW है, ठीक है। चलो लग्जरियस पीपल्स की बात करें हम लोग, ओके चलो। तो इसने पूछा कि इज दिस डेटा करेक्ट, ओके। अच्छा तो देखो गाइस, तो नंबर ऑफ पीपल हु ओन कार है दैट इज एन ऑफ ए, वो तो हो गया हमारा 400। एन ऑफ बी मैंने बोला नंबर ऑफ पीपल हु ओन कार बी, तो ये हो गया हमारा 200, ठीक है। एंड नाउ नंबर ऑफ पीपल हु ओन बोथ द कार ए एंड बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, वो दिया हुआ है 50। तो ए बी और इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास, है ना। अच्छा अब बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 500 है वो यूनिवर्सल में जाएगा या वो ए यूनियन बी में जाएगा। ए यूनियन बी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पीपल हु ओन एटलीस्ट वन ऑफ द कार ए एंड बी, हु ओन एटलीस्ट वन ऑफ द कार ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ द कार ए और बी। अगर ऐसा दिया होता तो ये जो 500 डेटा दिया हुआ है वो हमारा किस में जाता है, यूनियन में जाता, यस करेक्ट, यूनियन में जाता, ए यूनियन बी में जाता। बट एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये जो 500 जो डेटा दिया हुआ वो किस में आएगा, वो यूनिवर्सल में आएगा। बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो सबसे बड़ा डेटा होता है वो हमारा किसका होता है, वो यूनिवर्सल का होता है, ना कि यूनियन का। ऑल्सो यूनिवर्सल में हमारे पास आ जा रहा है यहाँ पर 500। तो ये डेटा करेक्ट है क्या, उसके बारे में मुझे देखना है। नाउ बेटा देखो, अब ये सारी तीनों डेटा, ये तीनों हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बेस पर ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकती हूँ। मतलब ऐसे पर्सन हु ओन एटलीस्ट वन ऑफ द कार ए और बी,
ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो ये तो हो गया 400, ये हो गया मेरा 200 और ये हो गया मेरा 50, तो ये तो हो गया 600 माइनस 50, तो ये तो हो गया 550। मतलब कि ऐसे पर्सन हु ओन एटलीस्ट वन ऑफ द कार ए और बी, वो आ रहा है 550, और यूनिवर्सल में कितना आ रहा है 500 आ रहा है। तो बेटा ऐसा पॉसिबल है क्या कि यूनियन में एलिमेंट यूनिवर्सल से ज़्यादा हो, यूनियन में एलिमेंट्स यूनिवर्सल से ज़्यादा हो? कभी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। एज ए यूनियन बी जो रहेगा ऑलवेज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल, प्रॉपर इम्प्रॉपर जैसा भी सबसेट रहेगा। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल, ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पर तो इसमें आया नंबर ऑफ एलिमेंट 550 और इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट 500। 550 500 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं। तो गिवन डेटा इज इनकरेक्ट, सो दिस विल इम्प्लाइज नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट। गिवन डेटा जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो और लोग कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन चलो ये लो, ये लो। in a survey of 700 students in a college 180 were found 180 were listed, कुछ भी बोल दो कोई बात नहीं, 180 were listed as drinking limca as drinking limca, 275 as drinking Mirinda, and 95 were listed as both drinking were listed as both drinking Limca and Mirinda ठीक है। मुझे पूछा गया हाउ मेनी फाइंड how many students were drinking neither Limca nor Mirinda, were drinking neither Limca nor Mirinda। ठीक है, ओके। इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, तो सबसे पहले तो बताओ 700 जो आएगा वो किस में आएगा, यूनियन में या यूनियन में या फिर यूनिवर्सल में? यूनियन में, सॉरी यूनिवर्सल में, राइट। हाँ अभी तक। इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, तो यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉलेज इज 700 आ रहा है, ठीक है। 180 were listed as drinking Limca, that is n of l, number of students who were listed, मतलब who drink Limca, वो हमारे पास आ जा रहा है ये 180, और l of m वो हमारे पास आ जा रहा है 270 who drinks Mirinda, ठीक है। एंड 95 were listed as both drinking Limca and मतलब n of m, ठीक है। तो n of l इंटरसेक्शन m है ना, इस सिंबल वगैरह सब पता ही है ना कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। ये आ गया 95 है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक्स लिम्का एज वेल एज मिरिंडा बोथ। ओके, तो मुझे बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा,
मतलब ना तो लिम्का ड्रिंक कर, ना तो उनको लिम्का, ना तो वो ड्रिंक लिम्का करते, ना ही मिरिंडा करते हैं। मतलब कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, सही ना। यूनियन का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का जब कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगी तो उसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे ना जो कि ना तो लिम्का पीते हैं ना ही मिरिंडा पीते हैं। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? यस। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एल यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है नाउ, और इसके लिए फॉर्मूला हमें पता ही है। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल यूनियन एम। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर हाँ तो ठीक है ना, हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो। यूनिवर्सल में तो कितना आ जाएगा 700 माइनस यूनियन में निकाल देते ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन एम। सारा डेटा तो हमारे पास है ही, तो ये हो गया 700 माइनस 180 प्लस 275 माइनस ऑफ 95। तो 700 माइनस ये कितना हो जा रहा है हमारा 180 275, सो 5, इसमें से 95 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये 0 हो गया 360। ठीक है, अब 700 में से हमने 360 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 360 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो ये 340, तो ये हमें मिल जा रहा है 340। तो 340 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हु वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। ठीक है, ओके चलो ये तो हो जाएगा। एक ये वाला लेते हैं हम, क्वेश्चन ही बड़े बड़े इनमें तो। चलो करो, फिर भी करना तो पड़ेगा। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 have taken mathematics, 17 has taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics। ठीक है, मुझे पूछा गया है find the number of students who have taken both maths and economics, mathematics and economics, and the number of students who have taken economics but not mathematics, if it is given that each student has taken either mathematics or economics or both। ओके ठीक है, अच्छा जी। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो 35 स्टूडेंट्स किस में आ रहे हैं, यूनियन में आएंगे, यूनिवर्सल में आएंगे, यूनिवर्सल में आएंगे। ठीक है, अभी तक तो। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, दैट इज़ यूनिवर्सल हमारा क्लास ही है जो कि है 35। 17 हैव टेकन मैथ्स, ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ्स वो है 17, एंड 10 हैव टेकन
मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब एम माइनस ई, यही आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब एम माइनस ई, एम में से ई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो वो दिया हुआ है हमारे पास 10। चलिए जी, ओके। तो फर्स्ट तो मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इको, बोथ मैथ्स एंड इको, इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की हेल्प से क्या मैं इंटरसेक्शन निकाल सकती हूँ? इस डेटा की हेल्प से क्या मैं इंटरसेक्शन निकाल सकती हूँ? हाँ, वाई नॉट, मैं निकाल सकती हूँ डेटा, इस डेटा की हेल्प से। ये देखो, निकाल सकती हूँ ना। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम माइनस ई, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन ई। सही बात है ना, राइट। डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ओके, बताया तो था। अब डिफरेंस में तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मैथ्स में दिया हुआ है 17, और ये निकालना ही तो है मेरे को, निकल जाएगा एम इंटरसेक्शन ई। तो यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ई is equal to 17 minus 10, that is 7. So there are 7 students who have taken both maths and eco. चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है, ये फाइंड करना था, एंड और क्या फाइंड करना था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इको बट नॉट मैथ्स। मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ई माइनस एम, ई माइनस एम निकालना है ना। तो ई माइनस एम निकालना है मुझे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इकोनॉमी, ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एम। सही बात है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई, वो तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। इंटरसेक्शन मेरे को मिल चुका है, तो मुझे बेसिकली ये फाइंड करना है अभी तक तो, ठीक है, ये फाइंड करूँगी तब मेरे को मिलेगा ये। अच्छा, तो अब हम और क्या कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? अच्छा ओके, वेट, आगे तो पढ़ो, मैं भी सोचूं ऐसे कैसे फाइंड करूँगी, सॉरी माय बैड। यस, क्योंकि ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो कब फाइंड करेंगे? वो दिया हुआ इफ़ इट इज़ गिवन, इफ़ इट इज़ गिवन है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट ईच ऑफ स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर मैथ और इको और बोथ, हैज़ टेकन एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मैथ और इको और बोथ, एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मैथ और इको, मतलब ईच स्टूडेंट बोला है ना, ईच स्टूडेंट, मतलब कि ये जो यूनियन था हमारा, यूनिवर्सल जो था, वो अभी किस में आ गया है? वो यूनियन हमारा यूनिवर्सल में आ गया है, राइट। तो ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है ऑल्सो गिवन है, गिवन है एम यूनियन ई, ईच स्टूडेंट, तो ये अब यूनिवर्सल हमारा यूनियन हो गया, ठीक है। चलिए जी, ओके, तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन ई, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है? 35 आ ही रहा है, ठीक है। तो एम में तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता ही है, मैथ्स के कितना है? 17 है। ई मुझे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में 7 है, ये तो हो गया 17, ये मुझे फाइंड करना है, ये है 7 और ये है टोटल 35। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स, वो कितना हो जाएगा यहाँ से? 35 माइनस 10, तो ये तो 25 हो गया, राइट। ठीक है। सो ओके, सो दिस विल इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस एम, स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एम। सही बात है ना। ये कितना आ गया? 25 आ गया, माइनस इंटरसेक्शन में है ही कितना? 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 18। सो देर आर 18 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से हमें बस क्वेश्चन समझना है और फिर देखना है अप्रोप्रिएट कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग पाएगा, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे बस।
चलो अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 सेट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अभी तक तो जो भी लिया एग्जाम्पल सब में 2-2 सेट्स को इंट्रोड्यूस किया है हमने। अब हम लेंगे एग्जाम्पल जिसमें हम 3 सेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, इन ए टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that it was found that 40% families 40% families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, ठीक है, and 10% families buy newspaper C, ठीक है, and 5% families buy both A and B, ठीक है, 3% buy both B and C, ठीक है, and 4% buy both C and A, ठीक है। If 2% families buy all the 3 newspapers, find the number of families which buy फर्स्ट आ रहा है A only, वेरी नाइस, सेकंड आ रहा है B only, एंड थर्ड आ रहा है none of ABC, मतलब ABC के कॉम्प्लीमेंट में चले गए, ठीक है, none of ABC है। चलो अब देखो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो जनरली अब यहाँ पर तो जो दिया हुआ है वो टोटल फैमिलीज दी हुई है, 10,000 फैमिलीज़ का कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। और सपोज करो अगर ये 10,000 फैमिलीज़ नहीं दी हुई होती तो हम मान लेते, परसेंटेज दिया होता तो हम मान लेते कि टोटल फैमिलीज जो है टाउन की वो है 100 और उन 100 में से परसेंटेज दिया हुआ है। आई बात समझ में, है ना। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर यूनिवर्सल में यूनिवर्सल का डेटा नहीं दिया हुआ रहता है तो हम यूनिवर्सल में मान लेते हैं 100, यूनिवर्सल में एलिमेंट मान लेते हैं 100 और फिर 100 में से मान लेते हैं ये परसेंटेज दी हुई है। बट सिंस यहाँ पर यूनिवर्सल में दिया हुआ है क्या 10,000 डेटा, ओके, तो हम अब जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कितने का है, 10,000 का है। आगे बात समझ में, चलिए जी गाइस, तो पहले डेटा देते हैं। न्यूज़पेपर ए वो कितना है 40%, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय न्यूज़पेपर ए वो कितना है 40% फैमिलीज बाय कर रही है न्यूज़पेपर ए, तो 40% कितने का है 40% ऑफ 10,000 फैमिलीज का 40% जो फैमिलीज है वो न्यूज़पेपर ए बाय कर रहे हैं। एन ऑफ बी, न्यूज़पेपर बी कितना बाय कर रहा है, कितना फैमिलीज बाय कर रही है 20% बाय न्यूज़पेपर बी, मतलब 20% ऑफ 10,000 ये फैमिलीज न्यूज़पेपर बी बाय कर रही है। एन ऑफ सी क्या हो जाएगा 10% ऑफ 10,000 वो न्यूज़पेपर सी बाय कर रहा है। आई बात समझ में। अगर ये नहीं दिया हो रहता तो हम मान लेते टोटल फैमिलीज 100 है, 100 में से 40 न्यूज़पेपर ए बाय कर रहा है, 20 न्यूज़पेपर बी बाय कर रहा है और 10 न्यूज़पेपर सी बाय कर रहा है। तो हम अपनी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करते, फिर फाइनल जो आंसर आता है उसको हम परसेंटेज में बताते।
आ गई बात समझ में? बट सिंस यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये निकाल लो भाई, ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये 4,000। तो 4,000 फैमिलीज न्यूज़पेपर ए बाई कर रही है। 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, तो ये हो गया हमारा 2,000 फैमिलीज न्यूज़पेपर बी बाई कर रही है। और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, तो यहाँ पर इम्प्लाई हो जा रहा है कि 1000 फैमिलीज न्यूज़पेपर सी बाई कर रही है। ठीक है, चलो आगे। 5% फैमिलीज बाय बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना रहा 5%, मतलब 5% डिवाइडेड बाई 100 10,000, तो ये कितना आ गया 500। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दूँ ना, अब तो समझ ही गए। ओके, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो कि बी एंड सी दोनों न्यूज़पेपर बाय कर रहे हैं, बी एंड सी दोनों न्यूज़पेपर बाय कर रहे हैं, वो 3% है, मतलब 3% ऑफ 10,000, राइट, 3% ऑफ 10,000, तो 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, तो ये आ गया हमारा 300। साथ के साथ 4% बाय सी एंड ए बोथ, सी इंटरसेक्शन ए 4% ऑफ 10,000, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, ये आ गया हमारा 400। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे दिया हुआ है 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो 2% ऑफ 10,000, 2% ऑफ 10,000 मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 2% ऑफ 10,000, तो ये आ गया हमारा 200। तो 200 फैमिलीज तीनों न्यूज़पेपर बाय करती है। ये डेटा आ गया। चलो अब जो दिया था वो तो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज, है ना, हु बाय ओनली ए, ओनली बी और नन ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं चाहूँगी पहले तो मैं यूनियन निकाल लूँ। ठीक है, आगे जो भी ज़रूरत जिसकी भी पड़ेगी, है ना, यूनियन निकालूँ या नहीं निकालूँ, यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, पड़ेगी, तो पहले यूनियन निकाल लो, या स्टेप बाय स्टेप करो, छोड़ो यूनियन की जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। ठीक है, ओनली ए मुझे चाहिए, ओनली ए न्यूज़पेपर ले, मतलब वेन डायग्राम समझो, ओनली ए बोला है, ओनली ए बोला है, ओनली इन ए और बी और सी नहीं बोला है। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट वाला जो था वो नहीं है, ओनली ए है। तो मैंने फॉर्मूला तो बता दिया था, है ना, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर ओनली ए, यहाँ पर ए बी सी है, ये देखो सेम वेन डायग्राम बनेगा, ए बी सी है। मुझे किसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, मुझे केवल इस पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, मुझे केवल इस पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, मुझे केवल इस पार्ट के बताने हैं। तो इस पार्ट के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर क्योंकि ये वाला पार्ट 2 बार निकल चुका तो इसको एक बार ऐड कर दोगे, इसको एक बार ऐड कर दोगे, आया समझ में। तो जैसा कि मैंने बोला था ना तो आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं है जो 10 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं उन्हीं पे क्वेश्चंस बनेगा, उसके अलावा भी अगर कुछ पूछा जाएगा तो हम वेन डायग्राम लेंगे, वेन डायग्राम से समझेंगे और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, यस, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला काम में आएगा, ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी के लिए। चलो हैशटैग रिमार्क कर ही दो तुम लोग, क्या ओनली इन ए, ओनली इन ए, ओनली इन बी और ये वाला ओनली इन सी। आ गया समझ में। तो ये लो, अब क्वेश्चन बना तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी बन के मान लो ऐसे। चलो कम टू द क्वेश्चन। चलो तो वेन डायग्राम था ही वहाँ पे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ओनली इन ए, ओनली इन ए, ठीक है, ओनली इन ए नहीं, ओनली बाय ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अलग है ना, ओनली बाय न्यूज़पेपर ए। ठीक है, तो ये क्या रहेगा,
नंबर ऑफ पीपल हु बाय ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सॉरी नॉट बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, है ना, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बट प्लस ऐड कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो फटाफट डाल दो यहाँ पर। तो एन ऑफ ए में कितना है 4000, ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 500 और ए इंटरसेक्शन सी में है 400। तो ये 500 माइनस 400 प्लस तीनों में आ रहा है हमारे पास 200। चलो सो 4000 माइनस 200 ऐड किया तो 900 हो जा रहा है यहाँ से, तो ये हो गया 700, है ना, तो ये हो जा रहा है 3300। सो 3300 फैमिलीज ऐसी होगी हु बाय ओनली न्यूज़पेपर ही, ठीक है। चलो सिमिलरली ओनली बी कर लोगे, ओनली बाय बी क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एन ऑफ बी में फटाफट कर लो, कॉपी सही करना है, 200 आ रहा है, सॉरी 2000 आ रहा है। बी इंटरसेक्शन ए सेम एज ए इंटरसेक्शन बी 500 और बी इंटरसेक्शन सी तो 500 300, तो ये आ जा रहा है यहाँ पर 500 300 प्लस 200, तो ये कितना हो जा रहा है हमारा 600। तो 2000 में से हमने 600 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हो गया 1400, ठीक है। तो 1400 फैमिलीज ऐसी होगी हु बाय ओनली न्यूज़पेपर बी, ठीक है। नाउ लास्ट वाला क्या था, नन ऑफ ए बी सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड मुझे फाइंड करना है, ये यूनिवर्सल आ गया ए बी और सी, ए बी सी मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट में कितनी फैमिलीज है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि तुम्हें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। सही बात है ना, यूनिवर्सल में से अगर ये वाला पार्ट घटा दूंगी तो आ जाएगा, यस। यूनिवर्सल में तो कितनी थी, टोटल 10,000 फैमिलीज थी। अब यस तुम्हें यूनियन निकालना रहेगा, तो यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। चलो एन ऑफ ए में कितना है 4000, एन ऑफ बी और सी में कितना है 2000 एंड 1000, है ना, 2000 एंड 1000, इंटरसेक्शन में कितना है 500 300 400, 534 534 और इसमें है 200, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है हमारा 7000 माइनस ये कितना हो जा रहा है हमारा 800 तो 1000, ठीक है। 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो गया 6000, ठीक है। तो यूनियन में ये आ गया। अब ये वाली वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देते हैं, तो ये देखो, सो 10,000 में से कितने को 6,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो 10,000 में 6,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिल जा रहा है 4,000, ठीक है। तो जो भी टाउन है उसमें 4,000 फैमिलीज ऐसी है, 4,000 फैमिलीज ऐसी है जो कि कोई भी न्यूज़पेपर बाय नहीं करती है। होते हैं ना टाउन में सारे लोग न्यूज़पेपर बाय नहीं करते, ठीक है। चलो तो ये हमने अच्छा क्वेश्चन ले लिया ये, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे करने को रहेंगे, इसमें फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया।